लोक अदालत में आपको क्या सावधानी बरतनी है। अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती तो आपका लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होगा और आपके जी का जंजाल बन जाएगा आपका। इसके अंदर गर्त में इसकी फंस जाओगे, चवन्नी छापों के कब्जे में आ जाओगे। साथियों, सबसे पहले तो लोक अदालत है क्या? लोक अदालत है सेटलमेंट के लिए, समझौते के लिए। राष्ट्रीय लोक अदालत इसको बोलते हैं, नेशनल लोक अदालत। ये एक ही दिन लगती है सारे देश के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज इस साल की लास्ट लोक अदालत का आयोजन हो रहा है 12 नवंबर 2022, यानी इसी महीने की 12 तारीख को जो लोक अदालत लगेगी वो इस साल की लास्ट लोक अदालत होगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कभी भी लोक अदालत नहीं लगेगी, अगले साल भी लगेगी। हर साल 4-5 बार लगती है और सारे देश के सारे कोनों में लगती है। अब सवाल ये पूछते हैं लोग, कहां लग रही है भाई? अरे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही लग रही है भाई साहब। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसी कोर्ट के अंदर ही लोक अदालत लगी हुई है। लोक अदालत के अंदर जज साहब कौन बैठते हैं? वही जज साहब बैठते हैं जो वहां होते हैं। लेकिन लोक अदालत की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। लोक अदालत में जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है वहां, एक आपको वहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, और वहां पे जो दोनों पार्टियों की सहमति से फैसला आता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज की अदालत है। अगर दोनों पार्टियों ने, आपने और बैंक ने समझौता कर लिया, सेटलमेंट कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो जो ऑर्डर आएंगे, जो आदेश आएंगे जज साहब के, वो यही आएंगे कि भाई इनकी सेटलमेंट होगी। उसमें ना तो किसी की जीत होती ना किसी की हार होती। और दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, एक बार अगर लोक अदालत में सेटलमेंट होगी तो फ्यूचर में वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में नहीं जा सकता सारे देश की। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा फायदा है। अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान क्या क्या रखना आपको इसमें? अगर लोक अदालत का नोटिस आपके पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो लोक अदालत का नोटिस आता है लोगों के पास। अगर लोक अदालत का नोटिस आपके पास आ गया, आपके घर आ गया, या दुकान में, मकान, फैक्ट्री, कारखाना, जो भी आपने एड्रेस दे रखा है, आपने वो रिसीव ही नहीं किया, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप लोक अदालत में जाएं, आपकी मर्जी है ना जाए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। लोक अदालत से किसी को भी जेल की सजा का प्रावधान नहीं है। चवन्नी छाप ऐसे भी डरा रहे हैं लोगों को कि लोक अदालत में नहीं गए तो जेल में जाना पड़ेगा। अरे भाई, लोक अदालत में कभी भी जेल नहीं होती किसी को भी। लोक अदालत में ऐसा कोई केस आता ही नहीं जिसमें जेल होनी हो, और जो आते भी हैं तो वो समझौता योग्य होते हैं। वो समझौता होने के लिए ही लोक अदालत में आते हैं, वैसे नहीं आते। और लोक अदालत में कभी भी जेल का प्रावधान नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगती है, कभी भी इसमें जज साहब जेल की सजा नहीं देते। अगर आपके पास नोटिस आया, आपने नहीं लिया, कोई फर्क नहीं। अगर आपने नोटिस ले लिया, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस एज इट इज चलता रहेगा। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी केस चला हुआ है कोर्ट में, तो उन्होंने लोक अदालत में उसको भेज दिया, तो दोबारा वो उसी कोर्ट में चला जाएगा। अगर आप नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। अगर आपके पास नोटिस आ गया, आप चले भी गए 12 नवंबर को, ये जो 12 नवंबर आ रही है, आप चले गए कोर्ट में, चला जाओ भाई, कोई ना नहीं कर रहा है, वहां चले जाओ, किसी वकील की जरूरत नहीं। क्या चीज ध्यान रखनी है? ये वहां चवन्नी छाप कनोपी लगा के बैठे रहते हैं, ये वहां बाज की तरह झपट्टा मारते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, सेटलमेंट हो जाएगी। आम आदमी को पता नहीं। ये क्या करते हैं, एक फार्म के ऊपर साइन करवा लेते हैं, ब्लैंक फार्म के ऊपर। अब जब आपने ब्लैंक फार्म के ऊपर साइन कर दिए, उसमें 50 तरह की बात लिखी हुई है, बाद में उसको फिल कर लेंगे। आप एक बात समझे, किसी भी कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर अगर आपने साइन कर लिए, इट मीन्स जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लिया और समझ लिया, मान लिया उसको, आप एग्री हैं उस पर। ये क्या करेंगे, चवन्नी छाप उसका, उस पर साइन करवा लिए, उसको कोर्ट में पेश कर देंगे आपके जाने के बाद। भाई ये तो आदमी सेटलमेंट कर गया जी, उसमें अमाउंट अपने आप ही भर देंगे। कभी भी ऐसे किसी पेपर के ऊपर कोई साइन करने मैंडेटरी नहीं है। आप जज साहब के पास जाएं, आपका कॉम्प्रोमाइज होए, जज साहब आपको फोर्स नहीं करेंगे, कोई चवन्नी छाप आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो बकवास कर रहा है। अमरदीप का अध्ययन बता रहा है आपके राइट्स और अधिकार, आपकी मर्जी है। आप कह रहे हो भाई मैं तो 15% में करूंगा, प्रिंसिपल का 15% में करूंगा, करना हो तो कर ले भाई, नहीं करना तो ना करें। ज्यादातर 75% डिस्काउंट मिलता है यहां तक जाने में।
प्रिंसिपल का 25% दे के मुक्ति मिल सकती है। पर वो आपकी मर्जी है, आप 25% पे करो, 15% पे करो, 35% पे करो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। मेरी सलाह ये है कि वन टाइम में करें, हमेशा जब भी सेटलमेंट करें ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट। क्योंकि अगर आपको एक कच्चा लालच देते हैं लोगों को, भाई 6 ईएमआई कर देंगे, 3 ईएमआई में आप पैसे दे देना, ओटीएस होगी आपकी, सेटलमेंट भी होगी। अरे भैया, इनको पहले ही पता है कि आदमी फाइनेंशियल डाउन है, फाइनेंशियल डाउन होने के बाद ही तो आदमी ईएमआई रोका है, नहीं तो कौन पागल कुत्ते ने काट रखे है यार जो इनकी ईएमआई रोकेगा। इनको ये पता है अगर इसका 10 लाख रुपए का हमने 3 लाख रुपए में कर दिया और 60,000 रुपए के हिसाब से इसकी किस्त बना दी, 5 इसकी ईएमआई बना दी, ये 1-2 महीने ही भर पाएगा। अभी तो लालच में आ जाएगा 10 लाख के 3 लाख देने, और फिर इससे भरे नहीं जाएंगे, फिर कह देंगे भाई सेटलमेंट तो कैंसिल होगी, हम क्या करें, पैसे नहीं दिया आपने। तो इस तरह के बहकावे में कभी ना आए, किसी कागज पे साइन ना करें, जज साहब के सामने पेश हों, वकील की कोई जरूरत नहीं है, आमने सामने बात होएगी। आप एग्री हों, ये भी जरूरी नहीं है कि तुरंत प्रभाव से पैसे देने पड़ेंगे, आप वहां एग्रीमेंट पे साइन कर लें, जज साहब आदेश दे देंगे, ठीक है भाई अगले दिन 2 दिन 5 दिन में इसके पैसे दे दियो, और जब आप पैसे दे दिए तो आपका वो खत्म। लेकिन उसमें एक कंडीशन लिखवा लें, अगर इन्होंने कोई आपके ऊपर पहले सिविल का मुकदमा किया हुआ है किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने, या चेक बाउंस का किया हुआ है, उसके अंदर ये क्लोज लिखवा दें कि भाई वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी बाध्य होगा उसके लिए कि वो अपना केस उठाएगा उस कोर्ट में से। नहीं तो क्या होगा, सेटलमेंट तो हो जाएगी, समझौता तो हो जाएगा, केस चलता रहेगा। ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं। भाई ऐसा ना करें, पैसे देने से पहले उस केस को उठवा ले, उसमें कंडीशनल सेटलमेंट करें, ऐसे सेटलमेंट ना करें कभी, अपनी कंडीशन टर्म कंडीशन बताएं। इनकी कांच निकल रही है जब तो ये सेटलमेंट कर रहे हैं यार, वैसे कौन करे यार, वही लगी फटने खरात लगी बटने। इस तरह से अगर आप अपने राइट्स और अधिकार पता होगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, लोक अदालत के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोक अदालत में दबंग तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं, निर्भीक होके निडर होके वहां पे पेश हो सकते हैं। आपको मैंने सारा बताओ और समझा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाकर वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। या जो वीडियो आप देख रहे हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं, जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं मैं जवाब जरूर देता हूं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आपके पास 138 का चेक बाउंस का नोटिस आपके पास आया हुआ है तो उसको कभी भी हल्के में ना लें। वैसे तो 99% फेक नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। अगर जेन्युइन है, आपको लग रहा है हाँ जेन्युइन है, तो ई कोर्ट लोड कर लें। सारे देश की जो कोर्ट है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, उसमें ई कोर्ट में लोड करके चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा केस हो रहा है। अगर हो रहा है, भगवान ना करे, तो आप इसको कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि ई कोर्ट के अंदर जेन्युइन पता लगेगा, चवन्नी छाप फेक न्यूज के अंदर डाल सकते, क्योंकि ई कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की ऐप है। अगर सारे देश में कहीं भी आपके ऊपर इन्होंने चेक बाउंस का 138 जिसको बोलते हैं केस किया होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर हो गया है असल में तो इसमें तुरंत प्रभाव से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। ज्यादातर ये क्या करते हैं, 1000 किलोमीटर दूर जाके केस करते हैं आपके घर से, करने दो 5000 किलोमीटर दूर जाके कर रहे तो कोई फर्क नहीं है। जहां भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है, अमरदीप का अध्ययन आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा और आपकी तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, फिर अपना केस लड़ लेना। 50 बार आएंगे भिखारी आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए, प्रिंसिपल का भी 75% डिस्काउंट करेंगे। यह इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है 138 का चेक बाउंस का, मतलब एक ऐसा तीर है बस लास्ट का, इसको छुड़वा दो, उसके बाद इन पे घंटा भी नहीं है, कहते मिलेगा अब घंटा बाबे का, ये ले लिए, ले केस दारे ने करा था, तो डरे घबराए नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज किया है, इनके पास गिरवी रखा है, रहन रख के पैसे लिए हैं, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, या आपने इनसे लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाई है, या आपने होम लोन लिया है,
उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको कबाड़ी के रेट में बेच देंगे, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, तो उसके ऊपर भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपका 20% से पैसा कम रह गया तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा आपके पैसे जा चुके हैं तो भी आपके ऊपर, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। यह भी कोर्ट का नाम है। डीआरटी में अगर आप जाना चाहते हैं, डीआरटी के एडवोकेट हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप डरे घबराए नहीं, बस सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। क्रिमिनल आपको घोषित कितने किया है, अपराधी आपको घोषित इन 54 छापों ने किया है। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी को एक कबाड़ी के रेट में ऑक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ में बेचने के लिए कह रहे हैं, इन्होंने ऑक्शन के नोटिस दे दिया, इन्होंने 13/2 का नोटिस दे दिया, 13/4 का दे दिया, डीएम साहब का दे दिया, आपका ऑक्शन के लिए न्यूज़पेपर में निकलवा दिया, ऐड निकलवा दिया, इश्तिहार निकलवा दिया अखबार में कि भाई ये इसको इतनी तारीख को इतने में हम इसको बेचेंगे। एक रिजर्व प्राइस आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का रिजर्व प्राइस इन्होंने निर्धारित कर दिया। तो आप इनके पास एक नोटिस भेजें, भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आप कह रहे हो 1 करोड़ रुपए है, तो 2 आदमी ऐसे और लेके आ मेरे अड़ोस पड़ोस में जिनका इतना ही बड़ा मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना है और वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। और नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत जो है 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए में सेल करके 2 करोड़ रुपए मेरे को दे दे, 1 करोड़ रुपए अपने ले ले। ये ऐसी कंडीशन है, ना नोमन तेल होने का, ना राधा नाचने की। इसके अलावा भी आप लीगल एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। इसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप 2 तरह के नोटिस को, 138 के चेक बाउंस के केस के नोटिस को इग्नोर करेंगे, समन को, या सरफेसी एक्ट के नोटिस को इग्नोर करेंगे, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने से हाथ धो बैठेंगे। जैसे ही ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको आ रही है तो आप मेरे से पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का प्रोसेस क्या है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।